नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज सोनीपत बड़वासनी गांव में। मेरे साथ उपस्थित है। हाई टेंशन तारों का मुद्दा है और पूरे हरियाणा में चला हुआ है कहीं ना कहीं, और बड़ी लाइन है, काफ़ी जगह किसानों की कवर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसानों ने आज धरना प्रदर्शन भी किया है और आज अल्टीमेटम दिया है कि कुछ एक हफ्ते का समय दिया है। अगर 16 तारीख तक ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया अनिश्चित काल के लिए, और वहाँ भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं जी, मुद्दा क्या है, क्यों इतनी बड़ी पंचायत करनी पड़ी आपको? मुद्दा जी सबसे पहले हमारा सभी किसानों का यही मुद्दा है जी, जो हाईवे लाइन जो बिजली की निकाली जा रही है, ये किसानों के खेती में के खड्डे खोद कर वहाँ लगाए जा रहे हैं। सभी किसान इसे नाराज़ हैं, बगैर मुआवजे के और बगैर किसी से पूछे इनको जो है पीछे से जो है फसल भी बर्बाद कर दी जा रही है और जो है उसके खड्डे खोद कर, और किसान से पूछा भी नहीं, एक दिन पहले नोटिस देते हैं। अगर किसान वहाँ जाकर खेत में देता है उसको धमका जाता है और वहाँ से भगा दिया जाता है। भारी पुरुष बल अपने साथ रखते हैं। इसीलिए हमने किसानों ने सभी के पास मैसेज भेज कर यह एक पंचायत का आयोजन किया है। आज जो पंचायत ने फैसला लिया है, इससे भी किसान एकजुट होकर किसी भी खेत में, किसी भी भाई के, किसी किसान के खेत में जो है खंभा बिल्कुल नहीं गिरने देंगे, और गड्ढा भी और तो उसका मुआवजा जो है कलेक्टर रेट पर 4 गुना किसानों को दिया जाए, वरना हम जो है इस लाइन को जो है बिल्कुल गिरने नहीं देंगे। इसी कार्यालय के सामने जो है वहाँ जाकर ज्ञापन देंगे और सभी किसान एकजुट होकर एक लाइन में जो है टीसी के पास वहाँ पहुँचेंगे और अपना जो है ज्ञापन सौंपेंगे। प्रधान जी, मैं आपसे जान लेता हूं, नाम क्या है? धर्मवीर दैया, तुर्कपुर से। कितने गांव का ये समस्या है, ये बता दीजिए। ये तकरीबन हमारे यहाँ जी 3 लाइन निकल रही हैं बड़े खंभों की, ये समझ लो 90 फुट और 60 फुट हैं। तो इसमें तो सारा एक एकड़ तो बर्बाद ही हो जाएगी, जिसमें गड्ढेगा ना कोई मुआवजा, बगैर उसके प्रशासन को लाकर खड्डे खोद दिए। उसकी सारी तो जो गेहूँ बो रखे थे वो बर्बाद कर दिए। अगर पहले बता देते 10-5 दिन पहले तो अपने गेहूँ तो नहीं बोते, वो सारी फसल बर्बाद होगी। और प्रशासन आके और उनको खड़े खुदवा कर ज़बरदस्ती वो कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है उनके साथ, और ये हम होने नहीं देंगे। हमारी ये जो लाइन लकड़ी, या तो उचित मुआवजा दिया जाए, या तो उचित मुआवजा दिया जाएगा ना, हम निकलने नहीं देंगे। उचित मुआवजा क्या होना चाहिए जी? उचित मुआवजा ये होना चाहिए जो हमारी लाइन जो 4 पोल गाड़ देते हैं उसके नीचे जितनी जमीन चली गई वो जमीन हमारे किसी काम की नहीं रहती। उससे आगे फिर तार खींच दिए, जितनी तार उसके ऊपर गुजरी उसके नीचे हमारा चाहे ट्यूबवेल आता हो, कोठा आता हो, कुछ भी आता हो या ट्रैक्टर, वो बिल्कुल वो फसल नहीं होती उसके नीचे। अगर जमींदार उसके अंदर पानी दे देता है, पैर घुसाता है, तो उससे करंट भी आता है नीचे। ये कहते करंट नहीं आता था, हम उसका सबूत देंगे। मेरा नाम धर्मवीर सरपंच जुआ नंबर 1 से है। अगर डीसी साहब ये कहे वहाँ करंट नहीं आता ज़मीन में, हम उसका सबूत देंगे। उस लाइन के नीचे ले जाकर डीसी साहब को दिखाएंगे। इसका कलेक्टर रेट जो अब हाल में है, पहले तो 2 गुना करो उसको, उसके बाद उसको 4 गुना दो, और फिर जो फाउंडेशन बना दी उसकी अलग से पेमेंट होनी चाहिए। जब तक वो पोल उसके नहीं है, उसका हर साल जो कलेक्टर रेट होगा उसका 4 गुना मुआवजा हर साल दिया जाए जमींदारों को। नहीं तो जमींदार इस पोल को गढ़ने नहीं देगा, चाहे कैसी भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। आर पार के मूड में, आर पार के मूड में जमींदार। ये देख लीजिए, सोनीपत में मौजूद है, मेरे साथ और भी किसान बने हुए हैं, जान लेते हैं। और ये अध्यक्ष आज अभिमन्यु क्वाड हैं, जो किसान नेता हैं, उनके अध्यक्षता में आज किसान का आयोजन, पंचायत का आयोजन किया गया है। लेकिन आने वाले समय में ये एक छोटा सा आज है पंचायत का छोटा सा अल्टीमेटम है प्रशासन को, शासन को। लेकिन आने वाले समय में शायद ये किसान आंदोलन के बहुत बड़ा आंदोलन भी बन सकता है, अगर समय रहते सरकार या प्रशासन नहीं जागा। जी, नाम बताइए क्या है सर? उमेश दैया जी। उमेश दैया जी, क्या होना चाहिए आपके रेट से ये? और रही लाइन की बात, किसान कह रहे हैं लाइन जा रही है, तो लाइन तो देश की गति और प्रगति के लिए तो बहुत ज़रूरी है जाना उसका, तो वो तो आप रोक नहीं सकते, वो तो लाइन तो जाएगी। लेकिन क्या आपका मांग क्या है, जायज़ मतलब कितना पैसा होना चाहिए? पहली मांग तो हमारी यही है जी कि हमारे खेतों में से लाइन जानी ही नहीं चाहिए। ओके। ये सारे पूंजीपतियों को, दिल्ली वालों को लाभ देने के लिए, और हमारे आसपास के गांवों के जितने जमींदार इनको मारा जा रहा है। सब ऐसा तो नहीं, आपके गांव में भी हमारे सब जगह लाइट तो कहीं से पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं तो लाइन आई होगी। लेकिन मुआवजे की बात कीजिए, मुआवजा कितना होना चाहिए? छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारी नहर गई थी एक, ओके,
उस नहर का मुआवजा भी उसी खेवट में से आ गया। ठीक है। उसके साथ से नहर के साथ साथ लगती ज़मीन में से पाइपलाइन निकाल दी गेलवाड़ों की, उनका भी उनको मुआवजा दे दिया, वो ज़मीन भी खराब कर दी। अब तीसरी HT की जो लाइन निकाल रहे हैं वो भी उसी खेवट में से निकाल दी। एक खेवट है उसमें 10 किले ज़मीन थी, 10 किले ज़मीन में से 3 बार उन्होंने मुआवजा दे दिया, तो उसमें ज़मीन बची क्या? रिएक्शन जमींदार क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या अपने बच्चों को पालेंगे? वो आपका अब रिएक्शन क्या 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 चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी कि बाजार भाव से उस जमीन का मूल्य मिले हमें। अगर सरकार उसमें से लाइन निकाल रही है तो बाजार भाव के हिसाब से मूल्य मिले। सर्कल रेट कहीं पे 20 लाख रुपए का, कहीं 30 लाख रुपए का है, और बाजार भाव वहाँ पे 4-4 करोड़ के, 5-5 करोड़ के हैं। अगर सरकार नहीं मानती हो तो फिर आपका, बाजार भाव दे के जमीन ले लो। अगर सरकार मना कर देते हैं नहीं इसके लिए आंदोलन करेंगे जी, हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए चाहे हमें पीछे पोल जहाज जो लगा चुके हैं उन किसानों का क्या, उन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए बाजार भाव से जी, और आगे लग रहे हैं उनके क्या? बाजार भाव का ही मुआवजा चाहिए जी हमें। सर्कल रेट कहीं कम है, कहीं ज़्यादा, एक जैसा सर्कल रेट कहीं नहीं है। ठीक, क्या चाहते हो? आज यहाँ बैठे हैं, कितने गांव के पंचायती, आज शुरुआत थी या फिर बहुत बड़ी पंचायत थी ये, क्या माने इसको लेकर? एक तो सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही है वो सबसे गलत है। कहने सही क्या? तानाशाही ये जिसकी ज़मीन है उसको इतला भी नहीं किया जाता और आके खंबे गाड़ने लग जाते हैं। एक आदमी जिसकी ज़मीन है वो आता बोलता है, प्रशासन पिटाई करती है, उठा के थाने में ले जाती है, केस बना देती है। ये कहाँ का राज है, कहाँ की सरकार है, ये बताओ। तो किसान क्या करेगा? कोई भी चीज़ है उसकी कीमत तो मिलेगी, ज़मीन से कीमती क्या है आज के दिन? तो ज़मीन के बदले जो यहाँ पे प्राइवेट लोग ज़मीन खरीद रहे हैं 4-4, 5-5 करोड़ रुपए, उसी ज़मीन के बाजू वाले खेत को खरीद रहे हैं, और सरकार इसका खाली फसल का मुआवजा के लिए भी नहीं बोल रही। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, तो इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा। सर मैं आपके पास अभी लेता हूँ, अभिमन्यु जी, मुद्दा विकट है, पूरा हरियाणा देख रहा है अभी, तो क्या पहले तो आपसे जानेंगे, आपने अध्यक्षता की आज इसकी, और ये शायद ये आंदोलन बड़ा भी हो सकता है अगर सरकार प्रशासन नहीं मानता है तो। पहले तो उनके जानेंगे, जो पहले जो किसानों की लाइन डल चुकी वो भी कहेंगे आस भरी नज़रों से देख रहे होंगे, पहले उनकी बता दीजिए। देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं। देश में विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो बात हम समझते हैं, लेकिन ये सारा विकास किसान की बलि दे के क्यों हुआ है? किसान भी तो इस विकास का हिस्सेदार बनना चाहिए। भाई पहले एक सरकार ने एक कानून लाया था, एक सरकार ने पहले, कि भाई सरकार को, किसानों को भी रॉयल्टी दी जाओगी लगातार 35 सालों तक। तो आप जमीन अगर ले रहे हो तो जो 2013 का जमीन अधिग्रहण का कानून है, आप कलेक्टर रेट से 4 गुना उसको कम से कम मुआवजा दो, कम से कम की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा लगातार उसको 50 सालों तक उसको रॉयल्टी दी जानी चाहिए, उसको भी आप विकास का हिस्सेदार आप बनाओ। लेकिन ये सरकार किसान को काट रही है, और मैं तो ये सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ इस सरकार के ऊपर, जो 13 महीने तक आंदोलन चला और इन किसानों ने जो उस सरकार को झुकाया, उस सरकार को मजबूरी में जो झुकना पड़ा, वो सरकार अब बदला लेने की कार्रवाई के तहत किसानों के साथ ये व्यवहार कर रही है। मैं ये कोई एक बिजली का मामला नहीं है। 765 ऐसा 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 क्यों लग रहा है आपको जैसे बदलाव ले रहे हैं? देखो, 11 करोड़ 87 लाख किसानों को पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए फरवरी 2019 में दिए गए थे। पीछे अब की बार जो लास्ट जो दिए गए हैं वो मात्र 3 करोड़ 87 लाख को दिए गए, 8 करोड़ उसमें से काट दिए। ये आंदोलन के बाद हो रहा है, ये बदला लेने की भावना नहीं है तो और ये क्या है? यहाँ पे 3 लाइन गुजारी जा रही हैं। एक लाइन जाएगी, ये दिल्ली जा रही है, यहाँ पे बड़वासनी और इन गांवों से होके आगे बिंदरौली सारे गांवों से। एक लाइन जाजी से शुरू होके वो IMT तक जाएगी। तीसरी लाइन बहादुरगढ़ से शुरू होके IMT तक जाएगी। यहाँ पे किसान के एक खेत की कीमत करोड़ों में है, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए कीमत है, और ये उसमें खंबा गाड़ देंगे, ना उसमें वो कोई अपनी बिल्डिंग बना सकता, ना उसमें कोई ऊंचा बाग लगा सकता, तो वो किसान तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। यदि सरकार को, आज सरकार को इस पंचायत में ये फैसला लिया गया है कि यदि सरकार ने 10 दिनों के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी तो 10 दिन बाद यानी 16 तारीख को, 16 दिसंबर के दिन जिला मुख्यालय सोनीपत के सामने मैं इन तमाम बुजुर्गों और नौजवानों के आशीर्वाद से आमरण अनशन पे बैठूंगा, इन तमाम साथियों के आशीर्वाद से, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। उससे पहले 11 दिसंबर को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है सिंघू बॉर्डर पे, क्योंकि 1 साल पूरा हो जाएगा आंदोलन को। 11 दिसंबर 2021 को ही हम दिल्ली के बॉर्डरों से वापस गए थे पिछले साल, तो इस 11 दिसंबर को इतवार के दिन, जो ये 7 दिन बाद 6 दिन बाद आ रहा है, हरियाणा पंजाब के हजारों किसान यहाँ पे इकट्ठे होंगे। शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। ये जमीन के मामलों के साथ साथ अन्य मामले जैसे MSP की गारंटी का मामला, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मामला, कर्ज मुक्ति का मामला, ये तमाम मांगे उठाई जाएंगी और सरकार को एक आखिरी वार्निंग दी जाएगी निर्णायक आंदोलन लड़ने से पहले। अभी बोलिए, चलते चलते मुझे इतना बता दिए, बड़वासनी जो कितने गांव की यहाँ पे आप प्रदर्शन के साथ बैठेंगे, ये मुद्दा है कितने गांव का?
मैं कह रहा हूं सिर्फ गांव तक की बात नहीं है मुन्ना जी, आप 16 तारीख को देखिएगा, सिर्फ सोनीपत के नहीं पूरे हरियाणा के किसान उस धरने में जुटेंगे, क्योंकि इस आंदोलन से हमने एक ही चीज हासिल करी है इस 13 महीने तक के चले आंदोलन में, वो हमारा भाईचारा है। कहीं भी कोई बात होती है, कोई असंध में होती है, कोई दादरी में होती है, कहीं अम्बाड़ा में होती है, कहीं हिसार में होती है, तो पूरा हरियाणा का किसान वहां जुटने का काम करता है। तो किसान आंदोलन के दौरान जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो सम्मान, जो समर्थन जो हमारे सब भाइयों ने हमें दिया, हमारी हाथ जोड़ के तमाम भाइयों से विनती है, क्योंकि आपका चैनल पूरे हरियाणा में देखा जाता है, तो आपके माध्यम से तमाम क्रांतिकारी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि 16 तारीख को सोनीपत जिला मुख्यालय के सामने आमरण अनशन पे बैठेंगे, तो आप तमाम भाई हमारा साथ दीजिए, समर्थन दीजिए, आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमें ताकत देगा, और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम लड़ेंगे। 2-3 जो छोटी छोटी मांगे वो मैं और ऐड कर देता हूं उस धरने की। जो सुपर सीडर दिए गए, एक तरफ केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार कहती है, पहले एक बात और मैं जान लेता हूँ आपसे, जो अभी लाइन तो चलो अभी डल ही रही है, लेकिन इस 16 इसके दरमियान बीच में आपने 16 तारीख का समय दिया है, 10 दिन का समय दे दिया, इसके बीच में अगर लाइन खींचने आते हैं शासन प्रशासनिक अधिकारी अमला जमला लेके, तो फिर क्या? नहीं देखो, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो लाइन नहीं निकलने देंगे, उसका विरोध होगा। इससे 10 गुना किसान वहां पे संख्या में पहुंचेंगे। देखो, लोकतंत्र कहने के लिए हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा इस खेत में नोटिस देके आते हैं, वहां पे सभी किसान इकट्ठे होकर वहां को बिल्कुल बिल्कुल विरोध करेंगे। और नोटिस भी क्या दिया जाता है मुन्ना जी, पहले को ऐसा होता था, कोई योजना होती थी तो पहले पूरा योजना के तहत जितने खेत आते थे उनका नोटिस दिया जाता था। अब तो किसान को 2 दिन पहले जाके नोटिस देते हैं कि भाई तेरे खेत में ये खोदने जा रहे हैं, तो किसान बेचारा क्या करे। तो सब मिलजुल के उसका विरोध। अभी मुद्दे की बात पे आए, देखो, सुपर सीडर की सब्सिडी की एक तरफ सरकार कहती है पराली मत जलाओ, सुपर सीडर खरीदो, उससे गेहूं की बुआई करो, लेकिन दूसरी तरफ जब किसानों ने 2.5 लाख का सुपर सीडर खरीद लिया, अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं, हम इसकी सब्सिडी नहीं देंगे। तो भाई पहले क्यों कह रहे थे सुपर सीडर खरीदो और सब्सिडी देंगे, तो तमाम किसानों को सुपर सीडर की सब्सिडी दी जाए। जो 6-6 महीने के जो बिजली के बिल लाए जा रहे हैं ये बंद करे जाएं। इसके अलावा जो KMP के साथ जो रेलवे लाइन निकल रही है उसका जो कलेक्टर रेट है वो 200% किया जाए, और जो मुआवजा दिया जाए सोलेटियम वो कलेक्टर रेट का 4 गुना होना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर हम धरने पे बैठेंगे 16 तारीख। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो मेरे साथ ये किसान नेता बने, तो सर क्या कहेंगे? विकट समस्या है, क्या कहेंगे? मैं बबला बड़वासनी हूँ, मेरे खेत से भी लाइन जा रही है। ओके, जा चुकी है आपके खेत से? नहीं, अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो आप कह रहे थे ना कि भाई आपने 16 तारीख का टाइम दे दिया, तो बीच में कौन आ गया? पैर भी नहीं टेकने देंगे। अभी तो क्लियर हो ही चुका वो, तो पैर भी वो कह रहे कि सभी किसान आके विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे 16 तारीख को। तो अभी ये जो अभी आज काले अल्टीमेटम दिया है से पंचायत करके, ये छोटा है, वो एक टेलर है। सरकार को एक अल्टीमेटम, बस यानी कि 16 तारीख को बहुत बड़ी, बहुत पूरे हरियाणा से, पूरे पंजाब से किसान वहाँ आएंगे, किसान नेता वहाँ आएंगे, पूरी 40 जत्थेबंदियां वहाँ होंगी। ऐसी बात नहीं होना चाहिए। जैसे रेट काफी है, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए, तो जो लाइन जा रही है आपके हिसाब से लगभग कितना होना चाहिए? थोड़ा सा हिंट बता सकते? 4 गुना होना चाहिए। 25 लाख, 50 लाख? नहीं, 4 करोड़ के हिसाब से होना चाहिए हमारा, यानी कि एक बाजार भाव से ही। बाजार भाव से। हाँ, वो पूरा किले को गवर्नमेंट कर ले, हमें क्या दिक्कत है? या सेक्टर बनाए, रेलवे लाइन निकाले, बिजली की लाइन निकाले, हमें क्या दिक्कत है? आप युवा साथी किस तरीके से देखते हो? जब किसान अपने खेत का, एक तो कहती है सरकार किसान अपने खेत का खुद मालिक है, फिर वो मालिक कैसे हुआ जब उसके खेत में जबरदस्ती आकर पोल गाड़ रहे हैं, 2 दिन पहले नोटिस दे गए, अगर वो विरोध, जबरदस्ती क्या करते हैं आपके साथ? मतलब जैसे कि भाई है एक, उसके खेत में खंबा गाड़ने गए, वो खेत में आया तो 2 प्रशासन की गाड़ी आई वहाँ पे, उसने उसका विरोध किया तो उसको धमकी दी जा रही है कि तुझे जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे। तो एक वो डर भय तो बिठा रही सरकार है और कुछ तो नहीं, तो दबाव बनाकर अपना काम कर रही है ना। उसमें कुछ पहले मुआवजे का ऐलान कर रखा है, कितना मुआवजा देंगे। 1 एकड़ में ये मान के चलो 28 बाई 22 मीटर के खंबे हैं, तो ये मान लो 1 मीटर 3 फुट हो जाए, मान लो 28 मीटर हो गया तो 84 फुट एक साइड और 86 फुट एक साइड होगी। और कहीं पर खंबे की लंबाई चौड़ाई 47 मीटर भी है, कई तरीके से है। तो उसमें आप नहीं पता कितनी ज़मीन बर्बाद होगा किसान की, फिर किसान को उसमें फ़ायदा किस चीज़ का है? ये तो कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा। जिस किले में खंबा गाड़ दिया जा रहा है उसके बराबर वाले किलो की फसल बर्बाद करने लग रहे हैं ये। तो इसमें पीछे गढ़ से उनको मुआवजा दिया जाएगा? बिल्कुल सबको मुआवजा, आर पार के मूड में बिल्कुल। चलो थैंक यू। तो हमारे साथ बड़वासनी मौजूद है सोनीपत में। आज यहाँ अल्टीमेटम दिया गया है सरकार और शासन प्रशासन को कि आने वाले समय में 16 तारीख के बीच में कोई भी पोल, कोई भी तार नहीं खींचने दिया जाएगा किसी किसान के खेत में। अगर ऐसा किया जाएगा तो सभी किसान आके वहाँ पे घोर विरोध करेंगे। 16 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है प्रशासन को
डीसी मुख्यालय के सामने आमरण अनशन पे ये किसान बैठेंगे और इन्होंने कहा है कि ये आंदोलन पंजाब हरियाणा कई जिलों के बहुत ही बड़े बड़े किसान नेता आके इस आंदोलन को करने के आगाज़ करेंगे। तो ये पहले ही प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब सरकार कितनी जल्दी सचेत होती है, कितनी जल्दी इनकी मांगों को मानती है किसानों को, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इन्हीं सब बातों के साथ महमूना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।